नमस्कार, जय हिंद। मैं अंकित मिश्र स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल एग्जाम तक पर। दोस्तों, भारत के इतिहास की प्रश्न श्रृंखला का दूसरा वीडियो लेकर एक बार फिर से आप सबके समक्ष उपस्थित हूं। या दोस्तों, हमारा दूसरा वीडियो से पहले मैंने इसका एक वीडियो लिया था, यहाँ पर भी कुछ आपको महत्वपूर्ण प्रश्न कराए गए थे। अगर आप लोगों ने वह वीडियो नहीं देखा है तो इसी वीडियो के आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पूरे प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, जाकर देख लीजिएगा। वो भी क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और जितने भी क्वेश्चन आपको कराए जा रहे हैं सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में सीधे ही सीधे देखने को मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों, देर न करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि सामूगढ़ का युद्ध किनके बीच हुआ था। जो सामूगढ़ का युद्ध है ये किनके बीच हुआ था। दोस्तों, ये जितने भी क्वेश्चन आपके ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बता रहे थे और एक एक क्वेश्चन का मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर लेकर आया हूँ और सारे क्वेश्चन वन लाइनर हैं, जिससे कि कम समय में आपके अधिक से अधिक क्वेश्चन यहाँ पर हो सकें। देखिए, सामूगढ़ के युद्ध की बात करेंगे तो यह औरंगजेब और दारा शिकोह के मध्य हुआ था। और कब हुआ था? 1658 ईस्वी में औरंगजेब और दारा शिकोह के मध्य हुआ था। कौन सा? आपके सामूगढ़ का युद्ध। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, निजाम उल मुल्क के नाम से कौन विख्यात था? तो निजाम उल मुल्क की बात करेंगे तो चिंग्लिज खान निजाम उल मुल्क के नाम से प्रसिद्ध था। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपके परीक्षा में कई बार देखने को मिलते हैं। इस क्वेश्चन को आप याद रखेंगे। दोस्तों, जो हैदराबाद है उसकी स्थापना आपके निजाम उल मुल्क अर्थात कि चिंग्लिज खान ने ही की थी। इस बात को याद रखेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 3 कि किस मुगल शासक को लंपट मूर्ख कहा जाता है। किस आपके मुगल शासक को लंपट मूर्ख कहा जाता है? तो दोस्तों याद रखेंगे कि जहांदार शाह को आपके लंपट मूर्ख कहा जाता है। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको साफ कर देना चाहता हूँ कि यहाँ पर कुछ दिन से जो आपकी क्लासें हैं ये आपके रेगुलर में नहीं चल पा रही हैं, लेकिन क्लासें आपकी सुबह 8 बजे ही आती हैं, रेगुलर नहीं चल पा रही हैं। कारण है यहाँ पर दोस्तों कि मैं यहाँ पर कई सारे कार्यों में व्यस्त हूँ, जिसकी वजह से क्लासेस की रेगुलर नहीं चल पा रही हैं। लेकिन आप लोग अपना साथ बनाए रखेंगे और जो भी क्लासें आपसे छूट गई, इससे पहले हमने जीके जीएस की 10 क्लासें ली थी। अगर आपसे छूट गई ये सब क्लासें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपकी लिंक है, जाकर सारे क्लास को पूर्ण कर लीजिए और जल्द से जल्द आपकी बेहतर प्लान के साथ मैं आप सबके समक्ष उपस्थित हूँ। इस समय आप जितने भी क्वेश्चन मैं आपको कराता हूँ ये क्वेश्चन आपको फुल एनालिसिस में कराता हूँ और सारे क्वेश्चन आपको लिखकर याद कर लेने हैं, क्योंकि यही क्वेश्चन है जो सीधे आपकी परीक्षा में देखने को मिलेंगे। यहाँ पर देखेंगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन की द मर्डर ऑफ हिस्ट्री पुस्तक कौन है? दोस्तों आपकी के अजीज साहब द मर्डर ऑफ हिस्ट्री पुस्तक लेखक हैं और पुस्तक और लेखक से संबंधित आपके एक या दो क्वेश्चन आपके हर परीक्षा में देखने को मिलते हैं। तो इस बात को याद रखेंगे, क्वेश्चन बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है। तो के अजीज की पुस्तक बहुत प्रसिद्ध है कि द मर्डर ऑफ हिस्ट्री, ये बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है। और उसमें इनकी पुस्तक है मेकिंग ऑफ पाकिस्तान भी है, द पाकिस्तान हिस्टोरियन भी इनकी बुक की इसकी के अजीज साहब की है। यहाँ पर देखें दोस्तों कि दिल्ली में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो सैयद हैदर राजा दोस्तों आपके दिल्ली में स्वदेशी आंदोलन की आपके नेतृत्व किया था। स्वदेशी आंदोलन की बात करें होते हैं 1906 ईस्वी में 1905-6 के बीच में आपके स्वदेशी आंदोलन चला था, जो आपके जो बंगाल का विभाजन हुआ था, बंगाल के विभाजन के विरुद्ध में आपकी स्वदेशी आंदोलन बंग आंदोलन चलाया गया था। तो अगर बात करेंगे बंगाल में आपकी किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया था? इसका आंसर आप लोगों को देना है कमेंट बॉक्स में देना है कि स्वदेशी आंदोलन की आपका नेतृत्व बंगाल में किसने किया था और दिल्ली में किसने किया था? सैयद हैदर राजा ने। बहुत बार पूछा गया, इस क्वेश्चन को आप याद रखेंगे। यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है कि इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और जितने भी क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन 1 नंबर के हैं और ये क्वेश्चन आपको याद ही कर लेने हैं कि इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर पुस्तक लेखक कौन है? तो आपके दुर्गादास जी हैं। कौन है आपके? दुर्गादास जी आपके हैं इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर पुस्तक के लेखक। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको 2-4 पुस्तकें और बता देना चाहता हूँ जो परीक्षा बार बार देखने को मिलती हैं, तो उसको आप लोग याद रखेंगे कि ये पुस्तकें आपकी किसकी हैं। जैसे कुछ आपका पहला है आपका कि जीत लो हर शिखर पुस्तक लेखक कौन है? जीत लो हर शिखर पुस्तक लेखक कौन है? उसके बाद आपकी एक पुस्तक है जीत लो हर शिखर के बाद एक पुस्तक है जाग उठी नारी शक्ति, ये एक पुस्तक है। ये भी पुस्तक बार बच्चे पूछती है। तो ये सब किसकी पुस्तक हैं? तो ये आपकी किरण वेदी की पुस्तक हैं। भ्रष्टाचार भारत छोड़ो, ये भी इनकी पुस्तक है। भ्रष्टाचार भारत छोड़ो, ये पुस्तकें आप याद रखेंगे। और यहाँ पर दोस्तों याद रखेंगे कि नरेंद्र मोदी जी की पुस्तक है आपके, नरेंद्र मोदी जी की पुस्तक बहुत बार पूछी गई है, नरेंद्र मोदी जी की। तो नरेंद्र मोदी जी की बुक है दोस्तों आपका कि ए जर्नी उसकी पुस्तक है आपके नरेंद्र मोदी साहब की पुस्तक है। उसके बाद इनकी एक पुस्तक है ज्योतिपुंज एग्ज़ाम वॉरियर्स। ये कुछ ऐसी पुस्तकें हैं जो बार बार परीक्षा पूछ जाती हैं, तो ये सब पुस्तकें आपके होनी चाहिए, आपको याद होनी चाहिए। किसी की पुस्तक पे? नरेंद्र मोदी साहब की पुस्तक है। और नरेंद्र मोदी साहब के ऊपर एक पुस्तक लिखी गई भी आपके अमित शाह साहब ने लिखा है कर्मयोद्धा। ये बहुत बार पूछा गया है, कर्मयोद्धा किसने लिखा है? तो कर्मयोद्धा आपके
किसने लिखा है? अमित शाह जी ने लिखा है आपके नरेंद्र मोदी जी के ऊपर। और दोस्तों अभी हाल में जो पेपर हुआ था बीएड का, उसमें एक पुस्तक आया था कि माई लाइफ माई कंट्री, माई लाइफ माई कंट्री, ये पुस्तक कौन है? तो माई लाइफ माई कंट्री पुस्तक के लिए दोस्तों आपके लेखक हैं आपके लाल कृष्ण आडवाणी, आडवाणी। तो इनका नाम आप लोग याद रखेंगे। लाल कृष्ण आडवाणी पुस्तक है माई लाइफ माई कंट्री। यहाँ पर मैंने आपको कई पुस्तकें यहाँ पर लिखा दी हैं, इस पुस्तक को आप लोग लिख लेंगे और लिखकर याद कर लेंगे और ये क्वेश्चन आपकी परीक्षा में सीधे देखने को मिलेंगे। और ये जो मर्डर ऑफ हिस्ट्री पुस्तक क्या चीज़, इंडिया फ्रॉम करजेंट नेहरू एंड आफ्टर पुस्तक लिखा दुर्गादास। इसके बाद देखेंगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि आर्यों को एक जाति कहने वाला पहला यूरोपियन कौन था? तो जो आर्य लोग थे इनको एक जाति कहने वाला आपके पहला यूरोपियन आपके मैक्स मूलर था। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैक्स मूलर ने ही बताया कि आर्य आपके मध्य एशिया से आए थे, मध्य एशिया से थे। यहाँ पर दोस्तों बहुत ही ये डिस्प्यूटेड मिल रहा है कि ये आर्य कहाँ से आए थे, सभी का मत अलग अलग है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपके मैक्स मूलर ने ही बताया था मध्य एशिया से आए थे और सबसे ज़्यादा मान्य यही है, इसको आप याद रखेंगे। इसके बाद देखेंगे कि चंपारण सत्याग्रह के लिए गांधी जी को आमंत्रित किसने किया था? चंपारण सत्याग्रह जो आपके 1917 ईस्वी में हुआ था, 1917 ईस्वी में। इसके लिए महात्मा गांधी जी को आपके आमंत्रित किसने किया था? तो आपके राजकुमार शुक्ला जी ने ही यहाँ कर आमंत्रित किया था कि आप लोग चंपारण सत्याग्रह में हमारा साथ दीजिए। तो किसने आमंत्रित किया था? राजकुमार शुक्ल ने। कब हुआ था? तो 1917 ईस्वी में। फिर 1918 ईस्वी में दोस्तों जो कि अहमदाबाद मिल वाला था, ये बात थी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। और फिर 1918 में ही खेड़ा सत्याग्रह हुआ था। तो ये तीनों लाइन से हैं, चंपारण सत्याग्रह, फिर अहमदाबाद मिल वाला, फिर आपके खेड़ा सत्याग्रह। इस बात को याद रखेंगे, बहुत ज़्यादा पूछा गया है परीक्षा में, और इसकी डेट भी याद रखेंगे। गांधी जी की बात करें दोस्तों, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? तो गांधी जी को महात्मा की उपाधि थी आपकी रविंद्रनाथ ठाकुर ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने, टैगोर जी ने इनको आपकी उपाधि थी, गांधी जी की उपाधि थी। और रविंद्रनाथ टैगोर को दोस्तों प्रथम नोबेल पुरस्कार नहीं मिला था। प्रथम नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो प्रथम नोबेल पुरस्कार पाने वाले भारतीय, वैसे तो आपके रविंद्रचंद साहब थे। नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय के रविंद्रनाथ ठाकुर साहब थे, जिन्हें गीतांजलि के लिए 1913 ईस्वी में यह आपको पुरस्कार मिला था। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है, इसको आप लोग याद रखेंगे। और गांधी जी को राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने। ये सब बातें आप याद रखेंगे। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाकिस्तान नाम सर्वप्रथम किसके द्वारा गढ़ा गया था? तो सर्वप्रथम आपके चौधरी रहमत अली द्वारा आपके पाकिस्तान नामक जो शब्द है ये आपके गढ़ा गया था। एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन परीक्षा में कम से कम 20 बार पूछा गया, कम से कम 20 बार। तो इस क्वेश्चन को याद रखेंगे। और टीचर्स वाले बच्चों के लिए मैं बता देना चाहता हूँ कि ये चैनल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पर आपको विभिन्न प्रकार के हमेशा वीडियो मिलते रहते हैं। और मैं बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर मैंने एक नई सीरीज चलाई RRB NTPC और अन्य एग्जाम को लेकर, एक GK GS की सीरीज चलाई सभी एग्जाम को लेकर। तो ये सीरीज आप लोग अवश्य ज्वाइन कर लेंगे। इसका दोस्तों पहला वीडियो आने ही वाला है, आपको जल्द से जल्द आपको मिल जाएगा। तो आपका ये पहला वीडियो जाकर देख लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और GK GS की जो श्रृंखला चलाई गई है आपके सभी एग्जाम को लेकर, इसको आप CHS के सभी बच्चे देखेंगे, खासकर 9th और 11th वाले आप लोगों के लेवल के यहाँ पर क्वेश्चन लिए गए हैं। इसका मैं आपको पहले दिखा दूँ एक बार थंबनेल। ये दोस्तों उसका थंबनेल होने वाला है आपके RRB NTPC ग्रुप D एंड ऑल एग्जाम का नहीं, मतलब आपके CHS के सभी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये आपका अभी क्लास 1 ही हुई है, तो जाकर आप लोग देख लेंगे। इसी आपके वीडियो में जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी। ये धुआंधार मॉक टेस्ट यहाँ पर कराए जा रहे हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से क्वेश्चन चलाए जा रहे हैं। और मैं आप लोगों को एक खुशखबरी बता देना चाहता हूँ कि जल्द से जल्द आपकी शुरू होने वाली है जो कि मॉडर्न हिस्ट्री है, उसको आपकी थ्योरी वाइज, मतलब इस बार क्वेश्चन कराया जाता है, वहाँ पर आपको पढ़ाया जाएगा तो भी चलेगा। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि CHS के 9th और 11th के एग्जामिनेशन में जो कि हिस्ट्री के क्वेश्चन आते हैं, मॉडर्न इंडिया मतलब आधुनिक इतिहास के सबसे अधिक क्वेश्चन आते हैं। इसके लिए मैं यहाँ पर थ्योरी वाइज पढ़ाऊंगा। आपके एग्जाम के पहले जितनी भी आपकी थ्योरी हो जाएगी, सारी थ्योरी आपको लेकर उसका नोट्स बनाकर आपको याद कर लेना है। वहीं से क्वेश्चन अधिक से अधिक आपके परीक्षा में देखने को मिलेंगे। तो ये सीरीज जो कि चल गई है, इसको आप लोग अवश्य लीजिएगा। ये मत सोचिएगा कि RRB NTPC है, आपके एग्जाम CHS के लिए भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट होगा कि पाकिस्तान नामक जो सर्वप्रथम किसने गढ़ा था? तो कि चौधरी रहमत अली, चंपारण सत्याग्रह के लिए गांधी जी किसने आमंत्रित किया? तो राजकुमार शुक्ल ने। आर्यों की इजाजत से पहले किसने कहा? तो मैक्स मूलर साहब ने। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर ये दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि ये कैसा आपका सेशन है दोस्तों। ये आपकी हिस्ट्री का आपका दूसरा सेशन है। ये सेशन आपका सुबह 8 बजे चलता है, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। इसकी दूसरी क्लास है। अगर आपने पहली क्लास को मिस कर दिया है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको और आई बटन पर आपको पूरे प्ले लिस्ट लिंक मिल जाएगी, जाकर देख लीजिएगा। और जब ये सीरीज नहीं शुरुआत हुई, इससे पहले हम GK GS का सेशन कर रहे थे सुबह 8 बजे GK GS का, जिसकी 10 क्लासें मैंने ली थी। और उसमें आपको हिस्ट्री और जियोग्राफी 2 के आपके क्वेश्चन कराए गए हैं। और 10 में आपको बहुत सारे क्वेश्चन, लगभग 150 क्वेश्चन कर दिए गए हैं। तो ये सीरीज देखना चाहते हैं तो आई बटन पर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, जाकर 10 वीडियो देख लीजिए। लगभग आपके 15-20 मिनट का सेशन है, बहुत ही सिंपल सा, आप जाकर देख सकते हैं। सिंपल सेशन है, आप लोग अवश्य देख लीजिएगा। देखिए, पारसियों के पवित्र धार्मिक ग्रंथ का नाम है,
जो आपके पारसी लोग हैं, इन जो पारसी एक जात एक पारसी एक धर्म होता है, इनका पवित्र ग्रंथ क्या है, आपका जिंदा अवस्था हो जाएगा। और यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एंड्रूस एंड पीटर किसके शिष्य थे। ये याद रखिए कि पारसी पवित्र ग्रंथ की जगह जिंदा अवस्था हो जाएगी। और पारसियों की दोस्तों जो आपके दोस्तों क्या है, जो आपके पैगम्बर साहब किन्हों मानते हैं, तो आपके जरथुष्ट ओवन साहब को ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों जो पारसी वाले लोग होते हैं, ये आपके अहुर नामक एक ईश्वर में विश्वास रखते हैं, अहुर नामक एक ईश्वर में विश्वास रखते हैं। और इनका पवित्र धार्मिक ग्रंथ आपके जिंदा अवस्था। ये सारे क्वेश्चन है जो यूनिक क्वेश्चन है, जो कि परीक्षा में सीधे देखने को मिलेंगे। देखिए, एंड्रूस एंड पीटर किसके शिष्य थे। एंड्रूस एंड पीटर दोस्तों आपके ये ईसा मसीह के शिष्य थे। ईसा मसीह की बात करेंगे तो दोस्तों ये ईसाई धर्म से संबंधित है, और इन्हें सूली पर चढ़ाया गया था आपके 33 ईस्वी में चढ़ाया गया था। और इसी दिन आपके 25 दिसंबर को हम लोग आपके एक पर्व भी मनाते हैं, क्रिसमस पर्व के रूप में। तो अगर एंड्रूस और पीटर की बात करेंगे तो ये प्रथम 2 शिष्य थे किसके, आपके ईसा मसीह साहब के। इसके बाद देखेंगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि पैगंबर मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी क्या कहलाए। तो जो पैगंबर मोहम्मद साहब थे, इनका उत्तराधिकारी आपके खलीफा कहलाए। कौन कहलाए, खलीफा कहलाए। पैगंबर मोहम्मद साहब की बात करेंगे तो इनके बारे में आपके निष्ठ जो आएगा तीसरा सेशन, इनके बारे में विशेष रूप से मैं आपको कई सारी जानकारी दूंगा। और एक बात याद रखेंगे कि जो अरबियन TPC और सभी गेम्स में लेकर जीके जिसकी श्रृंखला चला जा रही है, आप सभी को ज्वाइन करना है, बहुत ही फायदा करेगा आपको। वहाँ पर आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी एंड सारे स्ट्रेटेजी के क्वेश्चन आपको आप मिलेंगे। वहाँ पर आपको 20 क्वेश्चन प्रतिदिन कराया जा रहा है, फिर 20 से 25 मिनट में। वो सेशन आपको अवश्य ही लेना है। और याद रखेंगे कि मॉडर्न इंडिया जो आपका इंडिया है, इसको लेकर एक स्पेशल सीरीज जल्द से जल्द आपकी शुरू होने वाली है। और वहाँ पर आपको थ्योरी वाइज पढ़ाया जाएगा, क्वेश्चन नहीं, आपको थ्योरी वाइज पढ़ाया जाएगा। इसको याद रखिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिए दोस्तों कि ईसा मसीह को सूली पर किसने चढ़ाया, तो आपको बताना चाहिए कि फिर 33 ईस्वी में पोंटियस, एक रोमन गवर्नर था पोंटियस नामक, इसने ही आपकी ईसा मसीह को आपके सूली पर चढ़ाया था। कुणिक की बात करें तो कुणिक किस शासक का उपनाम था, तो ये आपकी अजात शत्रु का उपनाम था। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है। अजात शत्रु की बात करेंगे दोस्तों, जो आपका बिंबिसार था, बिंबिसार जो कि हरियम वंश का संस्थापक था, बिंबिसार, उसका ही पुत्र था अजातशत्रु। ये आपके कुणिक नाम से जाना जाता है। और दोस्तों श्रोणी नाम से आपके बिंबिसार जाना जाता है, श्रोणी नाम से। ये बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध बात है, इसको याद रखेंगे। देखिए यहाँ पर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजराजेश्वर शैव मंदिर का निर्माण किसने कराया। तो जो दोस्तों राजराजेश्वर शैव मंदिर है आपके तंजौर में है। कहाँ पर आपके, ये आपका दोस्तों तंजौर में है। एक प्रकार का शैव मंदिर है और इसका निर्माण कराया था आपके राजराज प्रथम ने। एक प्रकार का चोल शासक था। तो ये आपसे पूछेगा कि राजराजेश्वर शैव मंदिर जो था, इसका निर्माण किसने कराया, तो राजराज प्रथम ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान में रखेंगे। और इस बात को भी ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर अरबियन TPC को लेकर और अन्य एग्जाम को लेकर जो आपकी GK/GS की श्रृंखला का बैच चलाई है, और ये आपके भी एग्जाम के लिए बहुत स्मार्ट है। आपके CHS और सारे बच्चे याद रखेंगे। और जो भी आप एग्जाम से तैयारी कर रहे हैं, ये श्रृंखला आपके बहुत ज़्यादा काम आएगी। 2000 मॉक टेस्ट आपके कराए जाएंगे और फुल एनालिसिस में सीधे एग्जाम में यही से क्वेश्चन मिलेंगे। इस बात को याद रखिएगा। ये अंतिम संघर्ष का दौर है दोस्तों, और जल्द से जल्द आपके ये भी आपको वीडियो मिल जाएगा। CHS का एग्जाम कब होगा, ये आज या कल की वीडियो में, आज या कल की वीडियो में आपको ये मिल जाएगा। CHS का एग्जाम क्या होगा, फुल स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, और आपके लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज मेरे पास है, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो इसके लिए आप लोग तैयार रखेंगे और चैनल को कर लेंगे सब्सक्राइब, क्योंकि यहाँ पर इसी प्रकार के वीडियो मिलते रहते हैं। लास्ट में इतनी बातें ध्यान रखना कि जो भी इसकी पहली क्लास को नहीं देखा है, बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आई बटन पर लिंक है, जाकर पहली क्लास देख लीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वहाँ भी कराए गए हैं, आज भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए गए। और ये सेशन आपको कैसा लगता है, कमेंट बॉक्स में आपके आंसर दीजिएगा। एक क्वेश्चन भी मैंने आपको होमवर्क में दिया है, उसका आंसर भी मैं आपसे चाहता हूँ, तो उस क्वेश्चन का आंसर भी आप लोग अवश्य दीजिएगा। चलिए दोस्तों, आज के लिए आपसे रहते हैं विदा। के लिए वीडियो में नए टॉपिक के साथ फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। मैं हूं अंकित मिश्रा और आप देख रहे हैं एग्जाम तक। धन्यवाद।